प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसमें दिया है राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसे कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। ये हवाई जहाज का चित्र बना है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस कागज का कुल क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए अलग अलग आकृति बनी है। तो आकृति नंबर 1 ये है, आकृति नंबर 2 ये देखिए आकृति नंबर 1 ये एक त्रिभुज के आकार की है जो समद्विबाहु त्रिभुज है। ये 5 दिया है और देखिए आकार एक सा है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद आकृति नंबर 2 है, ये चतुर्भुज बना है। आकृति नंबर 3 ये भी एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी 2 भुजाएं समानांतर है, भुजाएं दी हुई है। इसकी भुजाएं 1 सेंटीमीटर है, नीचे की 2 है। असमानांतर भुजाएं हैं दोनों, तो समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। और ये दोनों एक से त्रिभुज हैं दोनों, ये उनके पंख हैं। तो ये आकृति नंबर 4 और आकृति नंबर 5 दोनों का क्षेत्रफल एक सा रहेगा। ये आपको बस ध्यान रखना है। सभी का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो कुल आकृति का कागज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली त्रिभुज को लेते हैं जो हवाई जहाज के सामने का सिरा। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे हम एक रंगीन कागज का हवाई जहाज बना है। यहां लिखेंगे हम हवाई जहाज का फर्स्ट आकृति क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5-5 दी है। और ये भुजा देखिए क्या है, ये नीचे दिया है 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 5, 5 और 1 हैरो के सूत्र से निकालेंगे अपन, हेरोइन के सूत्र से। 5, 5, 1 से तो हम लिखेंगे यहाँ पे आकृति फर्स्ट। इसमें नाम नहीं दिया है तो अपन आकृति लिखते हैं, आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका हम एस निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ दिया है a बराबर 5 और b बराबर 5 और c बराबर 1 मान लेते हैं। नीचे वाली भुजा को 1 मान लेते हैं। तो s निकालेंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा? s बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2। तो a क्या है? 5 प्लस 5 प्लस 1 बटे 2। 5, 5, 10 और 1 11। 11 बटे 2 क्या निकल गया? s निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे हम सूत्र s माइनस a s माइनस b s माइनस c। मान रखेंगे s क्या है? 11 बटे 2। 11 बटे 2 गुणित 11 बटे 2 माइनस 5। 11 बटे 2 माइनस 5, 2 भुजा 1 सी है, तीसरी भुजा 1 है। 11 बटे 2 माइनस 1। तो आपको ये घटाते बनना चाहिए। 11 बटे 2 गुणित, यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक को घटा के दिखा रहे हैं, यहाँ 2 एलसीएम आ जाएगा। तो 11 माइनस 5 दूनी 10 बटे 2। तो 11 में से 10 गए, 1 बटे 2 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बटे 2 गुणित यहाँ भी 1 बटे 2 गुणित यहाँ बचेगा 11 में से 2 गए तो यहाँ भी एलसीएम 2 आ जाएगा। यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। 11 में से 2 गए, 9 बटे 2 आ जाएगा। 9 बटे 2। अब देखिए इसको हल करने का तरीका मालूम होना चाहिए, किस तरह करनी को हल किया जाता है। देखिए हर में देखिए कितने गुणा करेंगे? 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो 16 का वर्गमूल 4 बाहर निकल जाएगा, बाद में निकालेंगे। पहले लिख लेते हैं इसको, 11 बटे 16 लिख लेते हैं। सभी 2 का गुणा कर दिए, या इसमें से एक जोड़े से निकल जाएगा। 2 दूनी 4 बाहर आएगा और 9 का वर्गमूल 3 बाहर आएगा। एक लाइन लिख लेते हैं, गुणित 9 बटे 1। तो देखिए यहाँ निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा? 11
करनी के अंदर 11 रहेगा, 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, 3/4 क्या निकल जाएगा, 3/4 वर्गमूल 11। अब 3/4 वर्गमूल 11 जो आया है, यहाँ हम इसका मान निकाल सकते हैं। 3/4 मतलब दशमलव रखेंगे, इसका हल करें दशमलव में यदि, तो क्या जाएगा 0.75। ये 4 का भाग 3 नहीं जाता, भग्नांश का शून्य, दशमलव रखेंगे, शून्य उतारेंगे 30 हो जाएगा, 4 7 28, बच गए 2, फिर शून्य था 4 5 20। इस प्रकार ये निकल गया। और करणी 11 का मान क्या रख सकते हैं हम, 3.3। तो बराबर क्या मान निकल जाएगा यहाँ पे, 2.4 7 और 5। तो ये मान निकल गया। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ जो लिखे हैं 3.3 है, यहाँ पे 3.3 गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये मान निकल गया, पहली फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल निकल गया। अब दूसरी आकृति का निकालेंगे इसके बाद। अब आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए आकृति नंबर 2 जो हवाई जहाज का बीच का जो सिरा है, तो ये आकृति नंबर 2 है। देखिए फर्स्ट आकृति का जो क्षेत्रफल निकाले हम, आकृति फर्स्ट आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या निकला है, ये आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल 2.475 2.475 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसको हम नंबर 1 इसको स्थिर कर दिया है। आकृति 2 का निकालेंगे। आकृति 2 किसके आकार का है, आयत के आकार का है। आकृति 2 एक आयत के आकार का है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ देखते हैं, आपको देखना है चित्र में, लंबाई दी है इसकी 6.5 और चौड़ाई ये 1 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6.5 गुणित 1 करेंगे तो बराबर क्या निकल जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये नंबर 2 का क्षेत्रफल निकल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, आकृति किस में जाएंगे हम, ये तीसरी वाली जो आएगी, यहाँ लिखेंगे हम आकृति 3 एक किसके आकार की है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। तो देखते हैं पहले हम कि समानांतर भुजाएं, इसको हम देखिए आकृति को यहाँ पे बना के दिखाते हैं आपको। ये आकृति दी हुई है, इसको आकृति को हम यहाँ बनाते हैं। देखिए ये नीचे की भुजा है और ये ऊपर की भुजा है। ऊपर की भुजा और नीचे की भुजा क्या है, समानांतर है, और ये साइड वाली क्या है, असमानांतर भुजाएं। तो 2 भुजाएं, एक भुजा का युग्म समानांतर रहता है समलंब चतुर्भुज में, और एक भुजा का युग्म असमानांतर रहता है। ये देखिए ऐसी आकृति दी हुई है। यहाँ से हम लंब डाल देते हैं, ये लंब डाल दिए, और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, लंब डाल देंगे, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर कहलाएगा, ये 1 cm। इसके जस्ट लंब डला है ये, तो स्वाभाविक है जितनी दूरी इसकी है, इसकी दूरी भी इतने ही, कितने रहेंगे, 1 सेंटीमीटर। और ये नीचे की भुजा क्या है, 2 है, 2 में विभक्त है, तो एक ये हो गई यहाँ से यहाँ तक की, और ये हाफ है, तो ये कहलाएंगी 1/2 और 1/2 मतलब 0.5 सेंटीमीटर। आधा मतलब कि 1 और 2। नीचे की आकृति 2 दी है, तो ये पूरा जोड़ेंगे यदि तो 2 सेंटीमीटर कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ गया होगा। ये समानांतर भुजाएं हैं,
1 और 2 लिखेंगे समानांतर भुजाएं, और ऊंचाई निकालना पड़ेगा आपको। तो ये यहाँ पे ऊंचाई निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आकृति नंबर 3 एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समानांतर भुजा है 1 और 2 है। यहाँ लिखेंगे समानांतर भुजाएं 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। अब हम एच निकालेंगे। तो देखिए एच कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए एच निकालने के लिए ये हाफ है और इस ऊंचाई को निकालना है आपको। तो इसको निकालने के लिए एच बराबर लिखते हैं। एच बराबर क्या होगा, देखिए समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का स्क्वायर, यहाँ देखिए कर्ण का, सबसे पहले क्या निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे हम एच बराबर अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये अब देखिए यहाँ पे इसको हल करेंगे तो बराबर देखिए अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 1/4 आ जाएगा माइनस 1/4। फिर इसको हल करेंगे तो एच बराबर क्या निकल जाएगा, एलसीएम यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3/4 आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 3/4। 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे 1/2 करनी 3, 1/2 करनी 3 या करनी 3/2 लिख सकते हैं इसको, करनी 3/2। ये एच निकल गया। जब एच निकल गया तो हम क्या निकालेंगे, अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। यहां लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का आकृति 3 का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ लिखेंगे समानांतर भुजाएं का योग और गुणित ऊंचाई, ये है सूत्र। यहाँ हम मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम मान रखेंगे, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बराबर 1/2, समानांतर भुजाएं क्या है 1 और 2, 1 - 2 और गुणित ऊंचाई क्या निकाली हम, करनी 3/2, करनी 3/2 ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 बाहर है और कोष्टक के अंदर क्या जाएगा 2 और 1 3 गुणित करनी 3/2। तो 3 करनी 3/2, तो यहाँ जाएगा क्या जाएगा 3 करनी 3/4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 करनी 3/4। तो यहाँ मान रख देंगे हम 3 गुणित करनी 3 का मान होता है 1.732/4। इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो आगे देखते हैं इसके बाद हल। तो देखिए आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल निकल गया। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे हम आकृति 3 का क्षेत्रफल बराबर क्या निकला था, 3 गुणित 1.732/4 बराबर, इसका हम गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तर का 9 और 3 7 21 की 1 हासिल की 2, 3 एकम 3 और 2 5, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बटे 4। तो 4 का भाग 5 में एक बार जाएगा तो 1 दशमलव कुछ आएगा, तो 1.3 के लगभग आएगा, बराबर क्या जाएगा 4 एकम 4, 1.3 के लगभग, 4 तिया 12, हाँ 3 के लगभग आ जाएगा, 1.3 ये निकल गए है ना। तो बराबर इसको लिखेंगे 1.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल निकल गया। अब आकृति 4 का निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे आकृति 4 एवं 5
का क्षेत्रफल, दोनों आकृति एक सी, 2 का गुणा कर देंगे तो लगभग वो निकल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आकृति नंबर 4 क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये देखिए सीधी रेखा है तो यहाँ लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1.5 है, 1.5, और इसकी जो ऊंचाई है वो 6 है। देखिए यहाँ पे देखिए दोनों आकृति एक साइड एक सी है, तो लिखेंगे आकृति नंबर 4 एवं 5 का क्षेत्रफल एक कौन सा है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार क्या है, आधार बराबर, आधार इसका देखिए 6 मान, ये ऊंचाई कहला जाएगी, आधार 6 मान लें और ये ऊंचाई हो जाएगी इसकी 1.5, आधार 6 और ऊंचाई 1.5, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा और इसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो क्योंकि दोनों आकृति एक सी है इसलिए 2 का गुणा कर देंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई 1/2। आकृति 4 है, ये आकृति 4 एवं 5 का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई क्या जाएगा, 1/2 गुणित, इसमें 2 का गुणा कर बाद में कर देंगे क्योंकि दोनों आकृति का एक साथ एक सा निकलेगा, एक का निकाल रहे हैं अभी इसमें। तो क्या हो जाएगा, आधार कितना है 6 गुणित ऊंचाई कितना है 1.5 बराबर, इसको हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 पंचे 15 की 5 हासिल की 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4.5 निकल गया ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये 4.5 निकल गया। तो ये आकृति 4 का मान लेते हैं, ये यहाँ लिखते हैं आकृति 4 का क्षेत्रफल बराबर 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और फिर आकृति 5, आकृति 5 भी वही है, बराबर क्या जाएगा 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये सभी आकृति का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम क्या करेंगे, सभी आकृति के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो पूरे कागज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हवाई जहाज का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा, आकृति नंबर 1 को देखते हैं तो क्या आया था 2.475, आकृति नंबर 2 को देखते हैं तो आया था वो 6.5 आया था, और प्लस आकृति नंबर 3 को देखते हैं तो 1.3 आया था, आकृति नंबर 4 का 4.5 और आकृति नंबर 5 का भी 4.5। सबको हम जोड़ देंगे, आपको जोड़ना है सबको। तो जोड़ने के बाद आ जाएगा इसका क्षेत्रफल 19.275, क्या जाएगा 19.275। ये हवाई जहाज का क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए 2 अंक तक लेना है तो अगला अंक 5 से बड़ा है, इसलिए हम इसमें 1 अंक बढ़ा देंगे। तो बराबर सही आंसर क्या लिख सकते हैं हम, इसमें 2 में 1 अंक बढ़ा देंगे क्योंकि 5 से बड़ा अंक है तो इसमें 1 बढ़ा देते हैं। तो 1 अंक बाद लेना है तो 19.3 आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये पूरे हवाई जहाज का क्षेत्रफल निकल गया। क्या है हवाई जहाज का क्षेत्रफल, 19.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल 19.3।